नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम संविधान सभा से संबंधित जो भी प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए उस पर उल्लेख करेंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए हैं किंतु एम लक्ष्मीकांत सर की बुक में दिया हुआ है और ऐसे प्रश्न है जो CGPSC के पैटर्न पर बन रहा है ना, तो ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर दीजिएगा। मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ आपके सामने स्क्रीनशॉट पर, ठीक है, आपकी ये साइट पर, मेरी साइट पर, है ना, मेरी साइट पर स्क्रीनशॉट में ये चीज़ें आ जाएंगी, है ना, और उसको फिर आप जो है वो आंसर करेंगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करता हूँ। आप आंसर जरूर दिया कीजिए कमेंट्स में, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर ठीक था या नहीं था, है ना। तो मैं क्वेश्चन ही पढ़ूंगा और आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई देगा, ठीक है, तो आप देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। भारत संघ में संविलियन हेतु सरदार पटेल ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की? अब ये मैंने बताया नहीं है आपको, लेकिन एक्चुअल में इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा संविधान का भी बैकग्राउंड आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं। ऑप्शन क्या था? जूनागढ़ पहला ऑप्शन, बी हैदराबाद, सी जम्मू कश्मीर और डी भोपाल, ठीक है। ये टोटल 4 ऑप्शन हुए। दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन है ए 385, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 506 और ऑप्शन ई 535, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन था इसका, तो इसका आंसर बताइएगा। इसके बाद फिर है क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये लेटेस्ट क्वेश्चन था EAE 2018 का। ऑप्शन है ए 25 नवंबर को, बी 26 नवंबर को, सी 25 दिसंबर को या डी 26 दिसंबर को, ठीक है। तो ये टोटल 4 हुए। इसके बाद किस हिंदी वर्ष विक्रमी संवत में संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था? तो ऑप्शन है ए 2005, बी 2006, सी 2007 और डी 2008। इसके बाद एक क्वेश्चन है, 1946-47 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ए ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, बी सरदार बलदेव सिंह, सी डॉक्टर जॉन मथाई या डी लियाकत अली खान। अगला क्वेश्चन है इसमें से, राष्ट्रीय प्रतीक किस तिथि से राजकीय सील के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1952 या डी 26 जनवरी 1955, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है ए 9 अगस्त 1946, बी 13 अगस्त 1946, सी 21 नवंबर 1946 या डी 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, संविधान ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1947, बी 26 जनवरी 1946, सी 24 मार्च 1947 या डी 15 अगस्त 1947 या ई 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला वाला, भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री होने का गौरव किन्हें प्राप्त है? ऑप्शन है ए लीला सेठ, बी फातिमा बीबी, सी सरोजनी नायडू, डी राजकुमारी अमृता कौर या ई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें से, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए BR अम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी JL नेहरू और ई ऑप्शन में है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें से कथन कारण पर आया हुआ है, तो देखिए 26 जनवरी, कारण पढ़ रहा हूँ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। कारण दे रहा है 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ऑप्शन में ए है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कथन कारण को स्पष्ट करता है। बी है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। इसके बाद है सी, कथन सत्य है कारण गलत है और डी ऑप्शन है, कथन गलत है कारण सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता हूँ,
भारतीय संविधान की पहली बैठक, ये हमने देख लिया तो दोबारा नहीं देख रहे हैं। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 10/6/1946, ऑप्शन बी में है 9/12/1946, ऑप्शन सी में है 26/11/1940, ऑप्शन डी में है 26/12/1949। ये क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी BN राव, सी KM मुंशी और डी PC राय। ठीक है, इसके बाद फिर आएगा 10वां नंबर, या कहें क्वेश्चन है इसमें, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस दिनांक से प्रभावशील हुआ? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 16 दिसंबर 1940 और 26 नवंबर 1949, इतनी जगह पर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कुछ हुए। इसके अलावा अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग प्रश्न होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन 4 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई से किया गया था। बी दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कथन है, संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरा, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। और चौथा, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में निम्न में कुल 8 सदस्य थे। ये टोटल 4 कथन हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य है, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में देखिए 1 2 3 4 सही बोल रहा है, 1 2 4 सही बोल रहा है, सी ऑप्शन में केवल 3 सही बोल रहा है, डी ऑप्शन में केवल 1 सही बोल रहा है। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा या कौन से कथन प्रावधान 26 नवंबर 1949 से तुरंत प्रभावशील हो गए? तो इसमें ऑप्शन है एक ऑप्शन में एक है ना नागरिकता, दूसरा आपातकालीन उपबंध, तीसरा निर्वाचन, चौथा संघीय व्यवस्था। तो नीचे लिखा है, नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में केवल 1, बी ऑप्शन में 2 एवं 3, सी ऑप्शन में 1 एवं 4 और डी ऑप्शन में 1 एवं 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाता हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वाला ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? ऑप्शन है ए, इसे अनुमोदन के लिए जनता को सौंप दिया गया, बी, इसे गवर्नर जनरल को उसकी सहमति के लिए सौंप दिया गया, सी, इसे तब तक स्वीकार किया गया जब तक अंतरिम सरकार ने इसे अनुमोदित कर दिया, डी, इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। ठीक है, ऑप्शन में आप आंसर दीजिएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, है ना, एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण वाला 7वां नंबर में ले रहा हूँ। संविधान सभा के अध्यक्ष या सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, सी, विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत, डी ऑप्शन में है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए हम लोग 9वां क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से, ये भी कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। तो ए कथन को देखिए, ए वाला, 1946 की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। ठीक है, एक है। कारण देख बता रहा है, कारण में आ लिखा है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, ये 2 है। कूट देखिए, ए ऑप्शन में क्या है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी को देखिए, ए तथा आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसके बाद डी ऑप्शन है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, इसमें 10वां नहीं ठीक लग रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दूसरा ऑप्शन है, HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा नीचे में लिखा हुआ है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या हैं? केवल एक, ऑप्शन में ए में केवल 1 लिखा हुआ है, बी में लिखा है केवल 2,
सी में लिखा है दोनों यानी 1 और 2, और डी में लिखा है ना ही 1 और ना ही 2। ठीक है, तो इसमें जितने महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को मैंने आपके सामने रखा है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि इन प्रश्नों का आप उत्तर करें, कमेंट के माध्यम से उत्तर करें, और मुझे अगर किसी तरह का डाउट लगता है तो कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पूछा हुआ था 2016 में 30 शब्दों में भारत के संविधान सभा के संगठन का उल्लेख कीजिए। तो हम जानते हैं भारतीय संविधान सभा में कुल संख्या कितनी थी, 389 थी, जिसमें से 208 सीटें किसको मिली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 सीट मिली थी किसको, मुस्लिम लीग को, और 15 सीट जो थी वो किसके पास थी, स्वतंत्र लोगों के पास में थी। टोटल मिलाकर के 389 होता है। इनमें से अगर वादित चीज़ों को हटा दिया जाए तो कमिश्नरी प्रांत वगैरह को जोड़ करके 389 ये संख्या हो जाती है। लिखना कैसे है, तो सीधा बोलना है कि भारतीय संविधान सभा के संगठन की कुल संख्या यानी सदस्यों की टोटल संख्या 389 थी, जिनमें से 209 कांग्रेस पार्टी, 73 मुस्लिम लीग और 15 सीटें जो है वो इसके पास थी, स्वतंत्र रूप में थी। इसके अलावा अगर आपको एक और बात बताना है तो इसमें एक और सीट मैं ले सकता हूँ, 93 सीट को अगर आप जोड़ना चाहो तो 93 सीटें किसकी थी, रियासतों की सीटें थी। तो आप बोल देना शुरू से ही लेकर के कि भारतीय संविधान के संगठन की टोटल संख्या 389 थी, जिसमें 93 रियासतें थी जो भर नहीं पाई थी जो सीटें। इसके अलावा 208 कांग्रेस पार्टी की, 15 स्वतंत्र पार्टियों की थी, जबकि 73 मुस्लिम लीग की थी जो विभाजन के बाद बाहर चले गए। बस इतना, विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए ऐसा बोल करके लिखे और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान सभा वाले टॉपिक से मेंस में यही पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ दर्शन शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। अधिकतर लोग को ये कठिन लगता है क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, तो आप आ करके प्रीलिम्स कहता हूँ दर्शन शास्त्र की क्लास कर सकते हो। ठीक है, पता लगा सकते हो कब से क्लास शुरू हो रही है, नई क्लासेस। वैसे नई क्लासेस शुरू मैं ही बता देता हूँ, 10 मार्च कहता हूँ 10 मार्च और 14 मार्च से ये शुरू हो रहा है शाम को 4 बजे। तो आप आ सकते हो देखने के लिए। ठीक है, और क्लास को देख सकते हो कैसे पढ़ाया जाता है, क्या करवाया जाता है, आपको आराम से क्लास समझ में आ जाएगी। इसके अलावा वीडियो को आखिरी में आपको वही कहूँगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझे तक के प्रेषित कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में।